जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण पुरस्कार जिसमें नोबेल पुरस्कार लिए हैं, जो कि शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों का इस क्लास में संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अगर अपने इस परिवार में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने जैसे दिया गया है नोबेल पुरस्कार, तो इससे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से यह दिया जाने लगा है। 1901 से यह दिया जाने लगा है और 1900 में इसकी घोषणा हुई थी कि नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जून 1900 में इस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम अल्फ्रेड नोबल था। उन्होंने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज इन्होंने 1867 ईस्वी में की थी। डायनामाइट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो डायनामाइट यह एक विस्फोटक है। डायनामाइट यह एक विस्फोटक है जिसका उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। डायनामाइट का उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। अल्फ्रेड नोबल का जन्म कब हुआ था? तो 1833 में इनका जन्म हुआ था और 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्वीडन के लोगों को 1896 में इनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। इनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि इनके धन से मिलने वाला जो ब्याज है वो नोबेल पुरस्कार प्राइज में प्रदान किया जाएगा। स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में यह दिया जाता था। साहित्य में दिया जाता था, शांति के क्षेत्र में दिया जाता था, भौतिक के, चिकित्सा के और रसायन के। इन 5 क्षेत्रों में शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। साहित्य में, शांति में, भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जाने लगा? तो 1967 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। 1968 में इसे स्थापित किया गया। 1968 में इसे स्थापित किया गया। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। पहले 5 क्षेत्रों के लिए पुरस्कार की राशि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वेरिजिस रिक्स बैंक प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और इसकी घोषणा कहाँ से होती है? तो ओस्ले में होती है, जो कि ओस्ले नॉर्वे की राजधानी है। स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है और ये कहाँ पे दिया जाता है? 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार इसकी पहले से घोषणा नहीं होती कि किस व्यक्ति को दिया जाएगा। इसकी बिना घोषणा हुए ही यह पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगर पूछे कहाँ पे दिया जाता है तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, नॉर्वे की राजधानी क्या हो गई? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा दिया जाता है। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इस और सभी जो पुरस्कार नोबेल संबंधित है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सभी विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। ओस्लो में सिर्फ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है और बाकी सभी जो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान दिया जाता है। लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, जो कि मरणोपरांत तो इसके पहले पुरस्कार दिया जाता था नोबेल पुरस्कार, पर 1974 में यह नियम आया कि जो भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसे यह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत यह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक 2 लोगों को ही मरणोपरांत पुरस्कार यह दिया गया है। एरी एक्सले को, जिन्हें 19 में दिया गया था, और डैंग हैमरशोल्ड को, जिन्हें 1961 में दिया गया था। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? यहाँ पे रेड क्रॉस को मिला है सबसे अधिक। 1917, 1944,
1944 और 1963 में। रेड क्रॉस के फाउंडर जो हैं हेनरी ड्यूनेट हैं। सबसे अधिक अभी तक रेड क्रॉस को मिला था और इसके फाउंडर कौन है? तो हेनरी ड्यूनेट हैं। इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देख लेंगे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष कौन थे। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन थे? तो लॉरेंस बैग थे, जिन्हें 25 वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? तो मलाला यूसुफजई थी, जिन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि 2014 में इन्हें दिया गया था। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिनकी उम्र 17 साल थी तभी इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2014 में इनके साथ कैलाश सत्यार्थ को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। और इनकी पुस्तक कौन सी है मलाला यूसुफजई की? बी आर डिशेल्ड इनकी पुस्तक है। आई एम मलाला एक ये भी इनकी पुस्तक है। मलाला का अन्य नाम क्या है ये देख लेंगे। मलाला का अन्य नाम क्या है? तो गुल मकई इनका अन्य नाम है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे अगर पूछ ले तो गुड इन्फ, जिन्हें 97 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले टोटल 4 व्यक्ति हैं, जिसमें मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें 1903 और 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो अगले कौन है यहाँ पे? अगले देखेंगे। अगले हैं जॉन बार्डीन, जिन्हें 1956 और 1972 में दिया गया था। 1956 में इन्हें ट्रांजिस्टर की खोज के लिए दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो जॉन बार्डीन ने की थी। इन्हें भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था और 1972 में अतिचालकता के लिए भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। और तीसरे कौन है? लिंस वालिंग है, जिन्हें 1954 और 1962 में दिया गया था। 1954 में रसायन के क्षेत्र में, 1962 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। 1954 में इन्हें नाभिकीय परीक्षण के लिए दिया गया था। अगले कौन है? फ्रेडरिक शेंगर हैं, जिन्हें 1958 और 1980 में दिया गया था और दोनों बार इन्हें रसायन के लिए दिया गया था, इंसुलिन के लिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसमें एक थे रेगनार एंटोन क्रिस किटिल जो नॉर्वे के थे और एक थे जॉन टी वार्गेन जो नीदरलैंड के थे। आगे देख लेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। अभी तक हमने ऊपर देखा था पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और सबसे पहले पाने वाले कौन से व्यक्ति थे, सबसे कम उम्र की पाने वाले पुरुष, सबसे कम उम्र की पाने वाली महिला, इन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, जब शुरुआत हुई तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, इन सभी के बारे में हमने ऊपर देखा था। अब हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काफ़ी बार ये पूछता है गीतांजलि किसकी पुस्तक है, या पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले एशियाई थे और गैर यूरोपियन। अगर पूछे पहले एशियाई या गैर, घुमा के पूछ सकता है गैर यूरोपियन, घुमा के पूछ सकता है कि गैर यूरोपियन ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। दूसरे भारतीय सीवी रमन थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको 1930 में रमन प्रभाव जो कि भौतिक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हीं के याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस सीवी रमन के इन्हीं की याद में मनाया जाता है। तीसरे कौन थे? डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। इनको 1968 में कृत्रिम जीव संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगली कौन थी? मदर टेरेसा थी। इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अल्बानिया की निवासी थी। इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। 1948 में ये भारत की नागरिकता प्रदान की थी। अगले कौन थे? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। छठे कौन थे? अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
अगले कौन थे? वेंकट रमन रामकृष्ण। इनको 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले कैलाश सत्यार्थी थे। इनको 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कब और किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो जैसे वेंकट रमन को किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया गया था 2009 में, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में प्रदान किया गया था। 10वें कौन थे? तो अभिजीत बनर्जी थे, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार 2021 में किस क्षेत्र में किन्हें प्रदान किया गया है पुरस्कार देख लेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में डेविस जूलियस किसको प्रदान किया गया था? डेविस जूलियस और आर्देन पटापाउटियन को दिया गया था। भौतिक के क्षेत्र में पूछे तो शिकोरो मानेब और क्लास हैसलमैन प्लस 3 लोगों को प्रदान किया गया था, प्लस जियो जिर्जियो पेरिसिक को, इन्हें भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। और रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया? बेंजामिन लिस्ट को दिया गया था, डेविड मैकमिलन को दिया गया था। साहित्य में अब्दुल रज्जाक गुन्नाह को दिया गया था, जो कि तंजानिया के निवासी थे। शांति के लिए किसे दिया गया था? तो मारिया एसेसा को दिया गया था और दामनी मुराटावा को दिया गया था। अर्थशास्त्र के लिए डेविड कार्ड, जोशुआ एनग्रेस्ट को और गुड्डो इमवेंस को दिया गया था। तो हम जानते हैं कि अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार एक साथ दिया जा सकता है और मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। यहाँ पे शांति, जैसे ऊपर देखा था कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कहाँ के दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सिर्फ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो 2022 का अगर नोबेल पुरस्कार देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वांते पाबो को मिला था। और भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को 2022 में मिला था। एलन आस्पेट को मिला था, जॉन एफ क्लाउसर को मिला था और एटन जिलिंगर को मिला था। और रसायन के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को भी मिला था, जिसमें कैरोलिन आर बार्टोजी थे और दूसरे मोर्टन मेल्ड थे, तीसरे के बैरी शार्पलिस थे। और साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था 2022 का? तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 का पुरस्कार एनी एनॉक्स को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? एनी एनॉक्स को मिला था। और शांति के लिए 2022 में किसे मिला था? एलिस बिया लियातास्की मेमोरियल और शिबिल्ला बेटी को मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो बेन एस बर्नान को मिला था, डगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला था, फिलिप एच को मिला था। तो ये 2022 तक के जितने, शुरू से लेकर 2022 तक जितने भी नोबेल पुरस्कार जितने भी लोगों को दिया गया था, नोबेल पुरस्कार संबंधित जितने भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं एग्जाम में, सभी क्वेश्चनों के एक बार हमने इस क्लास में संपूर्ण डिस्कशन किया। आप लोग ये क्लास 2-3 बार जरूर देखिएगा, तो आपको जरूर ये क्लास आपको याद हो जाएगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।